इस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ गाइस कि आज तक इस आदमी को रोना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आदमी ओमेगल का ऑनर था। हाँ, वही ओमेगल जहां लोग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके कंटेंट तक बनाने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से न्यूज आती है कि ओमेगल तो शट डाउन हो गया। रीजन कि इसके ऑनर को कुछ भी प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा था, दैट्स इट। लेकिन नहीं गाइस, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही थी, और वो थी एक 11 साल की ये लड़की जिसके साथ कुछ ऐसा। तो ये कहानी शुरू होती है एक 11 साल की बच्ची मासूम लड़की के साथ जिसका नाम एम रखा जाता है बिकॉज सी वाज माइनर, जो कि अमेरिका की ही रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। स्कूल जाती थी और अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती रहती थी। लेकिन फिर एक दिन स्कूल की ही उसकी एक सहेली ने उसे ओमेगल के बारे में बताया कि एक ऐसा वैसा प्लेटफॉर्म है जहां अजनबी लोगों के साथ बैठकर ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल तक कर सकते हैं। अब ये जानकर के एम के अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई और वो घर पहुंची और उसने ओमेगल विजिट किया। पर वहां साइट पर 18+ कंटेंट पॉपअप होता जाता रहता था, जो कि उस पर कोई भी क्लिक करके आसानी से उस गंदी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकता था। न कोई वेरिफिकेशन, ना ही कोई सिक्योरिटी कि तुम 18 साल के हो या फिर नहीं। फिर कुछ दिनों तक एम अलग अलग लोगों से बातचीत करती रही और धीरे धीरे उसे ओमेगल की लत लगने लगी और हर खाली वक्त में वो उसी प्लेटफॉर्म पे बिताने लगी। और उसकी मुलाकात फिर एक दिन हुई केविन नाम के एक लड़के से, जो केविन उससे अब काफी मीठी मीठी बातें करने लगा और वो एम को हैप्पीनेस फील करवाता रहा जैसे कि मानो दुनिया की वो सबसे प्यारी लड़की हो। और यहीं से केविन ने पहली गेम शुरू की। एम से वो हर दिन फोटो वगैरह मांगना शुरू कर देता है। शुरू में नॉर्मल कपड़ों में अपने परिवार और स्कूल में जो भी फोटो वगैरह वो क्लिक करती थी और एम भी बिना किसी संदेह के साथ उसे फोटो वगैरह भेज दिया करती थी। फिर अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीता तो एम को केविन के साथ प्यार हो गया और तब जाके केविन को ये एहसास हुआ कि वो अब मेरी हर एक बात मानने के लिए तैयार है। उसने पहली बार एम से उसकी न्यूड फोटो मांगी। शुरुआत में एम ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर रिलेशनशिप और प्यार के नाम पे वो भी मान गई और केविन ने उसे कहा कि फोटो में तुम्हारा चेहरा साफ दिखना चाहिए। लेकिन केविन के डिमांड यहीं पर नहीं रुकी। उसने एम से कहा कि कुछ वल्गर एक्टिविटी करो और वो वीडियो बना करके मुझे भेजो। अब यहाँ पर एम ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर केविन ने उसे धमकाया कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी वो सारी न्यूड फोटो तुम्हारी फैमिली को और इंटरनेट पे अपलोड कर दी जाएगी। और ये जानकर एम डर गई और वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, ना वो किसी को बता सकती थी और ना ही खुद से बाहर निकल पा रही थी। और एक बार तो उसने सुसाइड करने की भी काफी कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई। और फिर ये गंदा खेल यूं ही चलता रहा और इसी बीच केविन लगातार उससे न्यूड वीडियो, अश्लील कंटेंट वगैरह बनवाता रहा, यानी जिसे वो अपने क्लाइंट और डार्क वेब पर बेच सके। और फिर जनवरी 2018 में इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब कनाडा की पुलिस ने एक पोर्नोग्राफी रैकेट के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया था और वो वही शख्स था, यानी केविन। जांच के दौरान उसके लैपटॉप से तकरीबन 3000 से भी ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिली थी, जिनमें से लगभग 300 से ज्यादा केवल एम की ही फोटोज और वीडियोज पाए गए थे। और पूछताछ में केविन ने यह खुलासा किया कि वो कंटेंट इंटरनेट पे बेचा करता था। एक न्यूड फोटो लगभग 40 से $50 की बिका करती थी और एक वीडियो क्लिप 50 से $300 की बिकती थी और उसके पास खरीदारों की कोई कमी नहीं थी। और हाँ, इसमें सिर्फ ओमेगल ही नहीं बल्कि कई वेबसाइट्स इस गंदे धंधे में शामिल थी। ओमेगल के नीचे आने वाले अश्लील एड्स के जरिए कम उम्र के बच्चियों को फंसाना और फिर उनका शोषण करना, ये तो पूरा सिस्टम बन चुका था। और जब ये सच सामने आया तब एम ने भी खुद हिम्मत दिखाई और 2021 में ओमेगल के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज करवाया। क्योंकि भले ही गाइज ओमेगल के जरिए फंसी थी वो खुद, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां से खास करके माइनर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और ओमेगल पर भारी दबाव बनाया और नवंबर 2023 में ओमेगल को हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया गया। और हाँ, ये सिर्फ एम लड़की की कहानी नहीं है बल्कि उन हजारों बच्चियों की कहानी है जो ऐसे प्लेटफॉर्म में आज भी ऐसे अपराधियों का शिकार होती जा रही हैं। इसीलिए कहता हूँ गाइज, अपने बच्चों को समय से पहले फोन मत दो। अगर देते हो तो उन्हें मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है।